हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अनिल कंपटीशन क्लासेस सुमेरपुर उन्नाव में। आज हम लोग पार्ट 2 के विषय में देखने जा रहे हैं। यहाँ पर बीजगणित का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको जो समझाया था तो वहाँ पर बताया था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी। इसके विषय में आप लोग सीखे थे, जैसे x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या था, तो ये आप लोगों ने निकाला था 1 प्लस 1/x, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 या फिर +2। इसी प्रकार से पावर 4 में आपने क्या किया था कि पावर 4 जब निकालना हो तो एक बार वर्ग निकाल लेते हैं +-2 के साथ, फिर इसका भी वर्ग करके केवल -2 करते हैं। तो ये वैल्यू मैंने आपको सिखाई थी। इसी तरह से पावर 6 के विषय में भी सिखाया था कि पावर 6 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी। तो ये मैंने आपको सिखाया था कि एक बार वर्ग और पुनः घन कर देते हैं। पहले वर्ग और फिर घन कर देते हैं और हमारा मान निकल आता था। लेकिन वहाँ पर जो सिखाया था प्लस वाले ये तीनों सिखाए थे। घात 3 और घात 5 में प्लस माइनस दोनों बताया था। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, माइनस। अगर इनमें माइनस लगा हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। अगर माइनस लगा हो तो उस कंडीशन में हमें इन फार्मूलों को यूज करना होगा। ये a² - b² के फार्मूले से निकलते हैं। a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। वही चीज़ है, x² - 1/x² बराबर क्या निकलेगा, x + 1/x, x - 1/x। x⁴ - 1/x⁴ का क्या निकलेगा, x² + 1/x², x + 1/x, x - 1/x। x⁴ वाला कैसे निकलेगा, x³ + 1/x³, x³ - 1/x³। तीनों ही फार्मूले जो निकाले गए वो कहाँ से निकाले गए, a² - b² बराबर a + b × a - b के फार्मूले से। तीनों के तीनों आपको जब भी घात सब में होगी तो हमें दोनों फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो चलिए आज हम लोग इनके विषय में चर्चा करने वाले हैं और फुली वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह पर। तो ध्यान देते हैं, अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और एक सूचना महत्वपूर्ण देने वाला हूं कि अब हमारे वीडियो नियमित अंतराल पर आएंगे और वो वीडियो शाम को 7 बजे निश्चित रूप से आपके लिए अपलोड हो जाएगा। ये नियमित अंतराल सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को, आपका जो है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन आपका वीडियो शाम को 7 बजे अवश्य मिलेगा। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को शाम के 7 बजे निश्चित रूप से आपको एक वीडियो मिलेगा और उसमें आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको लाभ क्या मिलेगा कि एक निश्चित प्रॉपर क्लास के रूप में आप अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकते हो। तो आप ध्यान देते हैं, हम लोग इस चीज़ को लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन लगाने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखो, प्लस और माइनस दोनों की वैल्यूज निकालनी होंगी। तो ये वैल्यू जब तक हम लोग नहीं निकाल पाएंगे तब तक हमारा सवाल नहीं लगेगा। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करना सीख लेते हैं और उसके बाद लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और इनको लगाना महत्वपूर्ण है। इसके बाद पार्ट 3 में विशेष क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जैसे x + 1/x बराबर 2 की बेस पर। तो वहाँ पर से आप पार्ट 3 में आप पढ़ सकते हो और इस पर आधारित ढेर सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से x + 1/x
x बराबर -2 पर। ये पार्ट थर्ड में मैं डालने वाला हूँ, क्योंकि पार्ट 2 में अगर डाल देता तो सिस्टम आपका बिगड़ जाता। पार्ट 1 अभी कंप्लीट पूरी तरह से नहीं हुआ, तो उसे पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाला हूँ। और तीसरा कौन सा आएगा, x + 1/x बराबर √3 बेस्ड क्वेश्चन। इन तीनों बेस से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। इन पर आधारित पार्ट 3 इम्पॉर्टेंट होगा और वो बुधवार शाम को 7 बजे मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज चिन्ह चेंज करने की बारी आई है, तो इसको कैसे चेंज किया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो आपका मान दिया हुआ है x + 1/x बराबर 4। x + 1/x बराबर 4 हो तो हमें क्या करना है, x - 1/x की वैल्यू निकालनी होगी। क्योंकि जब तक प्लस और माइनस दोनों नहीं निकाल पाओगे तब तक आपके माइनस वाले सवाल समघातों में नहीं निकलेंगे। तो इसलिए दोनों चीज़ों को चेंज करना हम लोग सीखेंगे। तो देखें जरा इनको चेंज कैसे किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल डायरेक्ट देने वाला हूँ। कुछ मत करिए, केवल स्क्वायर कर दें। जो भी मान दिया हो उसका वर्ग करें। अगर प्लस का चिन्ह बना है तो हमें माइनस लाना है तो -4, और माइनस लाना है प्लस लाना है तो +4। बस इतना याद रखिएगा। इसका विपरीत चिन्ह बीच में आता है जैसा कि पहले आ रहा था। तो 4 का वर्ग कितना हुआ, 16 - 4 बराबर √12। तो ये हमारा सवाल हो गया। तो ध्यान दें, इस चिन्ह का विपरीत चिन्ह यहाँ पर आएगा। तो चलिए दोस्तों देखता हूँ कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ x + 1/x बराबर 5 हो तो x - 1/x बराबर कितना होगा। x + 1/x बराबर 5 हो तो x - 1/x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से निकाल दें। गुड। चलिए अब देखते हैं क्या करना है। रूट तो करना ही है, यहाँ पर इसका वर्ग करने के बाद देखो प्लस का मान है, अपोजिट जाएगा, क्या आ जाएगा, -4। तो हमारा मान कितना आया, 20 25 25 में 4 गया, √21। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए जरा अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसी प्रकार से अगर साइन चेंज करके दे रहा हूँ, ये साइन चेंज करने का महत्वपूर्ण फार्मूला होता है। x - 1/x बराबर 6 हो तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। x - 1/x बराबर 6 हो तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से निकाल दें। तो देखें बिल्कुल सिंपल है, विद इन टाइम निकालो। तो देखिए क्या करना है, रूट इसका क्या करेंगे, वर्ग। और देखो ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर +4 4 36 4 40, कितना आया वैल्यू, 40। x + 1/x की वैल्यू कितनी आई, 40। सवाल हो गया। फिर से देखिए x - 1/x बराबर 8 हो तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। x - 1/x बराबर 8 हो तो x + 1/x की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर रूट और वैल्यू लगाना है तो स्क्वायर 8 का वर्ग +4, चूंकि चिन्ह कौन सा ऊपर बना है, माइनस का। तो यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस में लाना हो तो प्लस का 4, प्लस से माइनस में लाना हो तो माइनस का 4। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 88 64 4 68, कितना आंसर आया, 68, √68। चलिए अच्छा आप ध्यान देना कि यहाँ पर पावर 1 थी तो पावर 1, पावर अगर इनकी चेंज हो तब भी हम यही काम करेंगे। जैसे 2-3 सवालों में देख लेते हैं, बस इसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ये साइन चेंज करके लगाना जरूरी था। तो आप देखें x + 1/x, यहाँ पर पावर 3 लिख दिया, = 6। देन x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। x³ + 1/x³ की बराबर 6, तो x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। देखो क्या पावर दोनों में सेम है,
घाते सेम है, बस डायरेक्ट बिल्कुल वही काम। क्या करना है, रूट लगाया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है -4, 6 36 में 4 गया रूट 32, 6 36 में 4 गया रूट 32। इसी प्रकार से कोई भी पावर दी हो तो हम सब में कर सकते हैं, अर्थात इसका फार्मूला क्या होता है, शुद्ध रूप से लिख लीजिएगा ये फार्मूला, x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इज इक्वल टू 8 हो तो x की पावर n माइनस 1/x की पावर n बराबर a स्क्वायर -4, a स्क्वायर -4 n के सभी मानों के लिए, 1 है तो 1, 2 है तो 2, लेकिन सेम होने चाहिए। इसी प्रकार से x की पावर n माइनस 1/x की पावर n इज इक्वल टू a हो तो क्या कर सकते हैं, x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इज इक्वल टू a प्लस a स्क्वायर प्लस 4 रूट a स्क्वायर प्लस 4। इन दोनों फार्मूलों को हम यूज कर सकते हैं पावर चेंज करने के लिए, सॉरी साइन चेंज करने के लिए, चिन्हों को चेंज करने की बात हो रही है। तो देखें आपका फार्मूला नंबर 1 और ये फार्मूला नंबर 2 उतार लें, तुरंत कॉपी में अपने उतार के रख लें जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। बस अब हम लोग सवालों की ओर चल रहे हैं। जब तक ये बेसिक नॉलेज नहीं होता तब तक आपके सवाल नहीं बन पाते। अब हम लोग सवाल लगाने जा रहे हैं, हटा दें, चलिए देखते हैं। आप फार्मूले लगाओ या इच्छा हो डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट मुझे पसंद है, अभ्यास ही मेन होता है, फार्मूले याद तभी रहेंगे जब आपको अभ्यास होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 हो तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आज दोस्तों हम लोग केवल माइनस वालों में बात करने वाले हैं, पार्ट 1 में प्लस की बात हो गई थी। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बिल्कुल आसान है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर देखें तो पहला काम, इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। तुम्हें प्लस की वैल्यू तो मालूम है, क्या माइनस की वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है, चिन्ह चेंज करके लगाए तुरंत। x माइनस 1/x बराबर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, कौन सा चिन्ह, प्लस का, तो यहाँ -4, तो 3 3 9 में 4 गया रूट 5। वैल्यू को हम पुट करके अपने मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट। क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3 गुणित रूट 5 बराबर 3 रूट 5 ans। आराम से लगाएं, 2-3 बार लगाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी अपने देते रहें कि क्या कमी रह रही सर, मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ में अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़ें, तो शेयर अवश्य करें जिससे वो भी पढ़ सकें। सही नॉलेज छलावे में आता है, क्योंकि जब तक फुल कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं होगा कोई भी परीक्षा नहीं निकल सकती है। इसलिए बेसिक पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ, लास्ट में आपको टॉपिक के लास्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा और उन क्वेश्चनों को भी सीखेंगे हम लोग, जो परीक्षाओं में अक्सर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। चलिए x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, फास्ट लगाएं। x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। चलिए अब डायरेक्ट पहले चिन्ह चेंज, तो क्या हो गया जा करके x माइनस 1/x बराबर कितना हो गया, रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4, चूंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, कितना हो गया, 16 में 4 गया रूट 12। आंसर हम लोग को मालूम है इन दोनों का गुणनफल ही होता है। अभी अभ्यास के लिए आप लोग लिखते रहें, क्या लिखते रहे,
अभ्यास के लिए। फिर डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा। कितना मान आया? 4 गुणित रूट 5 बराबर रूट 12। तो कितना हो गया? 4 रूट 12। अब आप चाहे तो रूट 12 का मान हम तोड़ के लिख सकते हैं, जैसा कि परीक्षाओं में दिया हो। तो रूट 12 के फैक्टर करके भी लगाएंगे। देखें जरा, रूट 12 के फैक्टर, रूट 12 4 रूट 12 है तो 2 गुणित 2 गुणित 3। इसको क्या लिख सकते हो? 2 बाहर निकल आया तो 2 चौको 8 रूट 3। ये भी आंसर आ सकता है। तो इनको आपको एडजस्ट करना होगा। जल्दी से उतारें। चलिए अगला क्वेश्चन। x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 6 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। जल्दी चलिए अब ध्यान देते हैं। माइनस की वैल्यू दी हुई है तो हमको किसको निकालनी है? प्लस की वैल्यू। प्लस की वैल्यू क्या होती है? अब डायरेक्ट सोचा करे था। 4 36 4 40 रूट 40। आप चाहे तो फैक्टर भी यही कर दें जो लास्ट में करना पड़ता है। तो 40 का फैक्टर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 8 पन्ना 40। तो 2 बाहर निकलेगा। कितना हो गया? 2 रूट 10। वैल्यू अब रख दीजिए। क्या होगी? x प्लस 1 अपान एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपान एक्स। माइनस की वैल्यू 6, प्लस की वैल्यू 2 रूट 10। कितना हो गया? 12 रूट 10। कितना आया? 12 रूट 10। जल्दी से लगाए। गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 7 हो तो लास्ट हाइस्ट कड़ी का, फिर इसके बाद 4 पावर बताऊंगा 6 भी। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी लगाएं। चलिए देखते हैं डायरेक्ट। ये कितना मान है? 7 तो होगा ही। माइनस का लगा 7 7 49। 49 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो गया? 53 रूट 53। डायरेक्ट हल कितना हो गया? 7 रूट 53। बस डायरेक्ट हल किया करें। कैसे? ध्यान देते फिर से। 7 तो था ही, उतार दिया। अब यहाँ पर देखिए माइनस लगा है तो 7 7 49 में या तो 4 जुड़ेगा या तो 4 घटेगा। माइनस का हो तो जुड़ेगा, प्लस का हो तो घटेगा। तो 49 4 53, चूंकि माइनस का था तो रूट 53। रूट 53 का मान क्या होता है मालूम नहीं, डायरेक्ट छोड़ दिया। कितना हो गया? 7 रूट 53। अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देख रहे हैं पावर 4 में। जैसे लिखा हुआ है x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 4। देन आपको फाइंड क्या करना है? हो तो x की पावर 4 माइनस 1 अपान एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 4 हो तो x की पावर 4 माइनस 1 अपान एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? जरा ध्यान दें। यहाँ पर हम लोगों को जब लगाना होगा तो इसे याद रखना है कि x की पावर 4 किस में टूटता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर में। और किस में टूटता है? x प्लस 1 अपान एक्स में। और किस में? x माइनस 1 अपान एक्स में। जल्दी प्रयास करें।
तीनों में तोड़ के लगाएं फटाक से। चलिए अब ध्यान देते हैं, पहला काम, इसका हम क्या कर लें, या तो साइन चेंज कर लें या तो वो, तो देखें x माइनस 1/x, x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, 4 का वर्ग 16, 16 में अब देखो प्लस का लगाया तो माइनस, माइनस 4 गया, कितना आ गया √12, इसका मान क्या होता है 2√3। अगला देखते हैं क्या निकालना है, x² प्लस 1/x², तो यहीं से निकालेंगे x² प्लस 1/x²। अब ये देखो कौन सा आ गया, प्लस का वैल्यू। प्लस का वैल्यू आपको मैंने पिछले पार्ट में सिखाया था, कैसे निकलता है, वर्ग, 4 का वर्ग और +2 या फिर -2, प्लस लगाओ तो उल्टा माइनस और माइनस लगाओ तो प्लस, तो कितना हो गया, 16 में 2 गया 14, कितना आ गया 14। अब हमारा पूरा मान मिल गया, तीनों मान रख के हम लोग निकाल सकते हैं पूरे वैल्यू को। x⁴ 1/x⁻⁻4, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मान निकालना है तो सूत्र क्या होगा, x² प्लस 1/x²। एक बार और देख लेते हैं, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, तीनों वैल्यू हम लोगों को मालूम हो गई, और तीनों वैल्यू मालूम हो गए तो यहाँ पर वैल्यू का मल्टीपल केवल होगा। तो देखें तो इसका वैल्यू कितना है 14, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 और x माइनस 1/x की वैल्यू 2√3, तो 14 चक्को 56 दूना 112, कितना आया 112√3 ANS लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुनः लगाएं। अगला क्वेश्चन, x माइनस 1/x = 5 हो तो x⁴ माइनस 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से लगाएं। चलिए अब ध्यान देते हैं, हमको प्लस की वैल्यू निकालनी होगी, तो x प्लस 1/x बराबर डायरेक्ट 5 का वर्ग 25, माइनस है तो +4 √29। अब देखते हैं x² प्लस 1/x², कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, माइनस है +2 होगा, 25 2 27, तीनों मान मिल गए, तो x⁴ माइनस 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट इन तीनों का गुणा, तो 5 × 27 गुणित √29, तो 27 पंचे 135 √29 आंसर। ध्यान दें, माइनस से प्लस में आने के लिए +4 चिन्ह चेंज करने के लिए, और उसके बाद डायरेक्ट सवाल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस 1/x = 6 हो तो x⁴ माइनस 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी, फास्ट निकालें, फास्ट। चलिए अब ध्यान देते हैं फटाफट, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x माइनस 1/x बराबर निकालना, 36 में 4 गया 32, √32, फिर से ध्यान दे प्लस है ना तो 4 घटेगा, और x² प्लस 1/x² निकालना है, तो 36 में 2 घटेगा, कितना आ गया 34, 36 में 2 घटेगा 34, केवल गुणा करना है। यहाँ पर ध्यान दें, इसको हम लोग हल कर सकते हैं, क्या हल कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 गुणित 2, 32 पूरा मान है ना, तो यहाँ पर देखिए तो 2 बार 2 बाहर निकल सकता है, कितना आ जाएगा 4√2, कितना आया 4√2, बस अब गुणा कर देंगे आंसर, x⁴ इंटू x⁻√, माइनस 1/x⁴ बराबर क्या होगा, तीनों का गुणा,
तो 6 गुणे 34 गुणे 4√2। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए जरा, 6 चौक 24 के 4 छत्रुक 18 6 चौक 24 के 4 छत्रुक 18 2 20 204 गुणे 4√2। तो यहाँ पर कितना हो गया 816√2। फिर से देख लेते हैं, 6 चौक 24 के 4 छत्रुक 18 2 20 204 गुणे 4। हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्याओं का मल्टीपल करते जाओ जब भी आपको इस तरह से लंबे मिल जाएं। तो यहाँ पर देखिए 204 गुणे 4√2 बराबर 816√2 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अब पावर 6 में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो पावर 6 में कैसे निकलेगा इसको भी देख लेते हैं फटाफट। चलिए ध्यान देते हैं, वीडियो में बने रहिए जिसमें कि आप ये भी लास्ट वाला क्वेश्चन भी अच्छे से सीख सकें और आज आपका जो है कंप्लीट हो जाए पावर्स पर गेम। इसके बाद आपका जो नया वीडियो आएगा तो वहाँ पर x + 1/x = 2 के विषय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन चलेंगे, तो उनके देखना होगा। तो x + 1/x बराबर कितना आया 4 लिखा है हो, तो x की पावर 6 - 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। x + 1/x बराबर 4 हो तो x की पावर 6 - 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान दें कि हमें कॉन्सेप्ट क्या लेना है। फिर से देखें, अपने सूत्र को सोचें, x की पावर 6 - 1/x की पावर 6 बराबर क्या होता है। तो ये होता है x³ + 1/x³ इंटू x³ - 1/x³। x³ + 1/x³ इंटू x³ - 1/x³। इन दोनों रूपों में ही हमको सवाल को कंप्लीट करना है। तो जरा फटाफट इन दोनों की वैल्यू कैसे 60 निकालेंगे इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, 1 फरवरी से हमारा नया बैच यूपीपी का स्टार्ट हो रहा है और ऑफलाइन स्वयंपुर में जिन बच्चों को पढ़ना हो वो पढ़ सकते हैं। 1 फरवरी से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है यूपीपी का, मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से और एक 7 बजे से। बिल्कुल नया बैच है 7 बजे वाला, तो वहाँ पर आप आकर के अपना एडमिशन ले सकते हैं। 1 फरवरी से याद रखिएगा डेट, 1 फरवरी से आपका नया स्टार्ट हो रहा है। चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखें, तो x³ - 1/x³ बराबर क्या होगा x³ + 1/x³ इंटू x³ - 1/x³। तो ये वैल्यूज हम लोग निकाल के सीख चुके हैं दोनों की, तो इन्हीं दोनों वैल्यूज का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, लेकिन फास्ट करना होगा। तो चलिए अब हम लोग लगाने जा रहे हैं। क्या दिया हुआ है, प्लस का दिया हुआ है, तो प्लस का ही मान निकलेगा घन में। तो अगर देखें तो ये वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको सिखाया था x³ + 1/x³, डायरेक्ट आ रहा हूँ, देख सकते हैं। तो ये कितना लिखेंगे 4 की घात 3 -3 इंटू 4, कितना -3 इंटू 4। चूँकि प्लस लगा है तो ये आप निकाल लेंगे। और ये वैल्यू कितनी हो गई 64 - 12 बराबर 52। एक वैल्यू आपकी निकाल आई 52। अब दूसरी वैल्यू को कैसे निकालेंगे, दूसरी वैल्यू को इसी की सहायता से निकालेंगे। चिन्ह चेंज कर देंगे, डायरेक्ट मान मिल जाएगा। यहाँ से चिन्ह चेंज करेंगे तो दोनों का घन निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर अब कैसे निकलेगी दूसरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू को ध्यान से देखें, x³ - 1/x³। अभी अभी फार्मूला बताया था। तो 52 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 52 का स्क्वायर। देखो ये कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ पर क्या होगा -4। तो अब 52 का वर्ग कैसे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जरा इस चीज़ को सीखेंगे। अगर देखें तो 52 का वर्ग हम लोग डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज़ को देखने जा रहे हैं। तो 52 का वर्ग, ध्यान दें रफ कार्य है हमारा। तो यहाँ पर 2 का वर्ग 4 ऐसे किया जाता है, 2 का वर्ग 4, जो शेष बचे बाहर। अब देखें यहाँ पर इन तीनों का गुणा, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 का 0, शेष क्या मिला 2। अब लास्ट में इसका वर्ग, तो 5 25, 25 2 27, कितना आ गया 2704। फिर से सीखें, इनके 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं।
इस चीज़ को पुनः सीख लेते हैं। इसका मान तो 2704 हुआ। एक बार पुनः देखें, दो अंकों की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकलता है। जैसे हमारा लिखा हुआ है 34 का स्क्वायर निकालना है, तो ध्यान दें, तो यहाँ पर इनको हम दो पार्टों में तोड़ देते हैं। इन दोनों का वर्ग होगा और बाकी का मल्टीपल होगा। इन दोनों का वर्ग होगा, बाकी का मल्टीपल होगा। तो देखें 4 का वर्ग 16 रिमेन आया 1। अब तीनों का गुणा, तो 4 दूनी 8 त्रिक 24 1 25 रिमेन आया 2। अब इसका वर्ग 3 त्रिका 9 2 11 1156। दोस्तों इनसे क्या होता है कि हम लोगों का फास्ट निकल आता है। फिर से ध्यान दें एक बार पुनः, जैसे हमको निकालना है 83 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9। अब इन तीनों का मल्टीपल, 3 दूनी 6 छठे 48 के 8 रिमेन आया 4 88 64 4 68। कितना आ गया मान 6889। तो इसी मान को यहाँ पर हम रखते हैं। चलिए अब इसका 52 का वर्ग निकालने जा रहे हैं, तो हमारा वैल्यू कितना बन गया है। तो यहाँ पर देखें 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 पंचे 20 का 0 हाथ आए 2 पचम 25 25 2 27 104 माइनस 4 रूट में, तो हमारा मान क्या बन गया √2700। बस अब इन्हीं दोनों का मान हम लोग लगा देंगे अपने क्वेश्चन में, लगा देंगे और हमारा मान निकल आएगा। तो चलिए आप ध्यान देते हैं, इन दोनों की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रखेंगे। इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। 27 तो 4 को हम तोड़ सकते हैं, मैंने बताया कि रूट वाले मान को हम तोड़ सकते हैं। तो देखिए ये 10 है और 9 निकल आएगा, तो 10 से आए 30 बाहर कर लें, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 30 √3। अब वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। कितना हो गया 52 मल्टीपल 30 √3, 52 मल्टीपल 30 √3। तो अगर हम लोग देखें तो ये मान हमारा निकल सकता है। तो यहाँ पर 30 से मल्टीपल किया तो 0 3 दूनी 6 3 25 15, तो 1560 √3। ये मान हमारा क्या आया x की पावर 6 - 1/x की पावर 6 की वैल्यू है। x की पावर 6 - 1/x की पावर 6 की वैल्यू है। क्वेश्चन लगा लें और दोबारा एक बार अभ्यास करेंगे, फट से लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं, फटाक से तब तक नए बच्चे लगाते रहें। देखो कुछ भी चेंज नहीं करूंगा और आपसे केवल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा। तो अगर देखें तो मैंने आपसे क्या पूछा, x + 1/x = 3। डाटा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसलिए छोटा रख रहा हूँ, जितना बड़ा आप चाहेंगे उसको परीक्षा में यूज कर सकते हैं। तो चलिए x + 1/x = 3 हो तो आपको बताना है x की पावर 6 - 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। फटाफट मेरे साथ निकालें। तो देखें प्लस वाला दिया है तो प्लस वाला मान निकल आया, x³ + 1/x³। 3 का घन 27, 3 त्रिका 9, 3n होता है तो 3 त्रिका 9, माइनस का है प्लस का है तो माइनस होगा। तो कितना आ गया मान 18। x³ - 1/x³। सोचे जरा 18 का वर्ग 324 में प्लस का है तो 4 घटेगा, कितना आ गया 320। अगर हम इसका फैक्टर कर ले हमारा सवाल कंप्लीट। तो 320 को तोड़ने जा रहा हूं, तो अगर देखें तो ये हम क्या लिख सकते हैं 64 × 5। पूरा मैं नहीं तोड़ता हूं, आप भी देखें। अगर पूर्ण स्क्वायर मिल रहा हो तो उसको बाहर निकाल लें बड़ा से बड़ा, डायरेक्ट आपका मान टूट जाएगा। तो 64 √5 हो जाएगा। यहाँ पर देखें 64 × 5 320 होता है, तो 64 का वर्गमूल 8 √5। अब हमारा सवाल कंप्लीट। x की पावर 6 - 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का मल्टीपल। तो 18 × 8 √5। कितना आया मान 18 8 144, 18 8 144 √5। लग गया सवाल, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है आगे देखता हूं।
एक बार और आपको लगाना है और क्या वैल्यू आएगी इसको बताना है। चलिए, बिल्कुल छोटा मान आपके लिए दे रहा हूं, जल्दी से बोलो कितना वैल्यू आएगा। फटाक से लगाएं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x क्यूब x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 कितना मान होगा। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 2 का घन माइनस 3 गुणे 2, तो 2 का घन कितना होता है 8 माइनस कितना आ गया 6, तो ये बराबर कितना आ गया 2। चलिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब घटा देंगे दोनों को, तो ध्यान देते हैं यहाँ पर क्या करेंगे 2 का वर्ग माइनस 4 रूट में आया, तो ये बराबर 2 का वर्ग 4, 4 में 4 गया कितना आया 0। तो इसलिए x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, देखें तो 2 गुणित 0 बराबर 0 लगा लीजिएगा। 2 का मान इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि 2 अपने आप में एक विशेष क्वेश्चन होता है। मैं चाहता था कि इसको जो है अगले वीडियो में दूं, तब तक आपका पड़ गया है, अब नाम पड़ गया तो बताना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए जरा कैसे है, 2 जो है ये x की वैल्यू को डायरेक्ट बताता है। x की वैल्यू कितनी आती है इसमें 1, x की वैल्यू कितनी आती है 1। कोई भी सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो डायरेक्ट मान निकालना है, चाहे जो पावर मिले, चाहे जो समीकरण मिले, केवल ये आपका फिक्स होता है। तो x की वैल्यू कितनी आती है 1, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के लगा सकते हो। तो देखो क्या लिखोगे, 1 की घात 6 माइनस 1 की पावर 6, ये मान 1 और ये भी 1, तो 1 माइनस 1 बराबर 0, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। अगले कॉन्सेप्ट में मैं इसी बेस्ड क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है, बाकी आप लगाते रहिएगा। और अगले वीडियो में अर्थात बुधवार की शाम को 7 बजे आपको फुल नॉलेज के साथ में ये मिलेगा। तब तक आप लोग देखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें, मैं चाहता हूँ लाइक भी रखें और सब्सक्राइब भी करें। अगर ना किया हो तो अभी तुरंत करें, क्योंकि आपको एक फिक्स नॉलेज मिलने वाला है यहाँ से, जिससे कि आप अपने कंपटीशन की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हो। ये परीक्षा प्रयोगी क्वेश्चन के बेस्ड थे, जिनसे कि आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, और कॉन्सेप्ट बनेगा तो पेपर का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से लगा सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ, और हमारा एक नया बैच सोमवार को ऑफलाइन चलने वाला है, सुबह 7 बजे से UPP स्पेशल। जो बच्चे चाहते हो तो एडमिशन आकर के वहाँ पर भी ले सकते हैं और अपनी स्टडी को जारी कर सकते हैं। टिल टू एंड, शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरा कोर्स उसमें दिया जाएगा। तो जो बच्चे चाहते हो पुलिस की UPP की फुल तैयारी करने के लिए, तो आकर के अपना एडमिशन ले सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, बाय बाय।